हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम काव्य शास्त्र का एक नया टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है अपना अलंकार। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वहीं पर जो बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अन्य जो भी बोर्ड हैं, उनमें भी अलंकार पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। आज इस अलंकार टॉपिक के बारे में हम कुछ बातें इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहली बात, अलंकार शब्द का अर्थ, इसका संधि विच्छेद, इसकी परिभाषा और इसके भेद, इन बिंदुओं पर हम मूल रूप से बात करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लेते हैं अलंकार शब्द का अर्थ। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार जो शब्द है ये अलम जोड़ कार से बना है और इस अलम शब्द का अर्थ होता है शोभा या फिर सुशोभित, और कार का जो अर्थ है वो है करना या फिर बढ़ाना। करने का तात्पर्य है सुशोभित करना या फिर शोभा बढ़ाना। अब हम बात कर रहे हैं इसकी परिभाषा की। तो जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहते हैं। कारक को अलंकार कहते हैं। मित्रों, जहाँ तक बात है यानी कि अलंकार की, जिस प्रकार से स्त्री गहनों के माध्यम से सौंदर्य प्रसाधन के जो साधन हैं उनके माध्यम से अपने सौंदर्य को चार चांद लगाने का प्रयास करती है या चार चांद लगाती है, उसी प्रकार से जो अलंकार हैं वो भी काव्य की शोभा बढ़ाने का एक मूल कारक होता है या इसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अलंकारों के भेदों की अगर हम बात करें तो इसके जो भेद हैं वो मुख्यतः 3 भेद हैं। और ये जो 3 भेद हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला जो भेद है वो है शब्दालंकार। दूसरा जो भेद है वो है अर्थालंकार। और तीसरा जो भेद है वो है उभयालंकार। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो बात करेंगे हम शब्दालंकार के बारे में। सीधी सी बात यहाँ पर है, अगर इस शब्द को ही अपन देखें तो यहाँ पर देखिएगा शब्द जोड़ अलंकार। यहाँ पर जैसे अर्थ जोड़ अलंकार, और यहाँ है जैसे कि उभय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ होता है दोनों, तो उभय जोड़ अलंकार। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए कि शब्द जोड़ अलंकार
अर्थालंकार में अर्थ जोड़ अलंकार, उभय अलंकार में उभय जोड़ अलंकार। अलंकार जो शब्द है उसका एक दूसरा अर्थ और होता है, और वो जो अर्थ है वो होता है चमत्कार। अब यहाँ पर जो हम बात करें तो यूँ कह सकते हैं जैसे शब्द में चमत्कार, अर्थ में चमत्कार, दोनों में चमत्कार। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम शब्दालंकार के बारे में, कि शब्दालंकार को हम परिभाषित करते हैं। और शब्दालंकार में जो बात आती है वो इस प्रकार से है, शब्दालंकार कि जब काव्य पंक्ति के शब्द में चमत्कार हो, वहां शब्दालंकार होता है। जब काव्य पंक्ति के शब्द में चमत्कार हो और वहाँ शब्दालंकार होता है, या फिर उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम एक प्रसिद्ध जो उदाहरण जो आप लोगों की जुबान पर भी हमेशा चढ़ा रहता है, यानी कि उस उदाहरण को लेते हैं। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर जो बात आती है अलंकार की, वो यहाँ इस शब्द में है। और इस शब्द में अलंकार होने के कारण क्या है कि पूरा का पूरा, यानी कि ये जो कथन है या पूरी की पूरी जो काव्य पंक्ति है वो चमत्कृत है। यहाँ पानी जो शब्द है, इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला जो मोती के संदर्भ में है वो है चमक। वहीं पर हम मानस के मनुष्य के रूप में बात करें तो वो है इज्जत। और जो चून है उसके लिए बात करें तो वो है जल। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर इस शब्द में चमत्कार होने के कारण इसमें 3 अर्थ समाहित हैं। अगर इस शब्द के स्थान पर हम इसका पर्यायवाची शब्द रख दें तो ये जो चमत्कार है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बात आती है कि जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार में शब्द में चमत्कार होता है, और अगर उस शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द अगर रख दिया जाए तो उस काव्य पंक्ति का वो सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से हम आगे वाला जो बिंदु है वो बिंदु लेंगे अर्थालंकार। और अर्थालंकार है उसमें बात करते हैं उसकी परिभाषा की। अर्थालंकार जब काव्य पंक्ति के शब्द में चमत्कार न होकर उसके अर्थ में चमत्कार हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। वहाँ अर्थालंकार होता है। जब काव्य पंक्ति के शब्द में चमत्कार न हो करके उसके अर्थ में चमत्कार हो, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। यानी कि जो शब्दालंकार है उसके शब्द में चमत्कार है, अगर उस शब्द में हम उसका पर्यायवाची शब्द अगर रख दें तो वहाँ पर वो जो उसका सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में ऐसी स्थिति नहीं है। अर्थालंकार में अगर हम किसी शब्द में बदलाव कर दें, अगर
उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है वो अगर रख दें तो भी उसका जो चमत्कार है वो बना रहता है, अर्थ है वो बना रहता है। जैसे इसका जो उदाहरण लेते हैं वो आप ही लोगों का उदाहरण जो आप सभी को ध्यान में है उसी उदाहरण को ले रहे हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ पर ये जो शब्द है पीपर, अगर इस पीपर के स्थान पर हम अन्य शब्द प्रयुक्त कर दें अर्थात इसी का पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त कर दें तो इसके अर्थ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा और इसका जो चमत्कार है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला, मन हिला, मन में हलचल हुई। यहाँ अगर हम यूं कह दें कि पीपल पात सरिस मन डोला तो इसके अर्थ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि यहाँ पर उसका जो अर्थ है वो वैसा का वैसा बना रहा। इसलिए हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि काव्य पंक्ति के शब्द में चमत्कार न होकर के बल्कि उसके अर्थ में चमत्कार होता है, इसलिए इसे अर्थालंकार कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो तीसरा जो भेद है उस तीसरे भेद के बारे में हम बात कर रहे हैं और तीसरा जो भेद अभी जो हम बात कर चुके हैं यानी उभयालंकार। और उभयालंकार को अगर हम परिभाषित करें तो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक बात तो मैंने पहले ही बता दी कि जो उभय जो है, उभय का मतलब होता है दोनों। तो इसको देखिए, इसकी परिभाषा, जब काव्य पंक्ति के शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वहाँ उभयालंकार होता है। वहाँ उभयालंकार होता है। अब यहाँ पर जो बात है जैसे कि काव्य पंक्ति के शब्द और अर्थ के शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो, वहाँ पर उभयालंकार होता है। अब यहाँ पर दोनों का तात्पर्य यह है कि शब्द में भी चमत्कार हो और उसके अर्थ में भी चमत्कार हो। एक जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं हम। कजरारी आँखियान में, कजरारी आँखियान में कजरा री न लखात। कजरारी आँखियान में कजरा री न लखात। अब यहाँ पर इस काव्य पंक्ति के माध्यम से यानी कि इसके शब्द में भी चमत्कार है और इसके अर्थ में भी चमत्कार है। यानी कि जो कजरारी जो आंखें हैं उन आंखों में काजल है वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात ये आ रही है कि यहाँ दोनों ही चीज़ों में यानी कि चमत्कार समाया हुआ, शब्द में भी और अर्थ में भी। हाँ, मैं एक बात बता दूं इस संबंध में कि वर्तमान दौर में जो उभयालंकार है वो गौण हो गया है, अर्थात इस अलंकार का जो प्रयोग है वो लगभग लुप्त प्राय है। अब ज़्यादातर जो विद्वान साथी हैं वो इसके दो ही भेद मानते हैं और दो भेदों में एक तो शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, यानी कि ये दो भेद ही मान करके चलते हैं। परंतु मैंने इसके तीनों भेदों पर यह बातचीत की है कि कहीं हम भ्रम की स्थिति में न रहें। मुख्य तो इसके तीन भेद हैं पर वर्तमान दौर में इसके दो भेद ही लेकर के चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, अर्थात अलंकार और उसके अर्थ के बारे में,
उसके संधि विच्छेद के बारे में, उसके भेदों के बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में। आगे जो आने वाला जो बिंदु है अपना, उस नए बिंदु को लेकर के हम आते हैं, नया जो अलंकार है उसको लेकर के आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।